4 लाइनें उसके ऊपर कि कभी मुख्तसर सी आती है, कभी बेशुमार आती है। कभी मुख्तसर सी आती है, कभी बेशुमार आती है। तुम्हारी यादें और ख्याल काफ़ी पाबंद हैं। दिन में एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आती है। शुक्रिया। तो पहले मैं बता दूं कि मेरी अल्फाजों में राइम थोड़ी कम होती है, ख्यालात ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहला जो मैं पोइट्री सुनाने वाली हूँ वो यूँ है कि एक पर्सन था, दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दैट देयर वाज अ वन पर्सन हु केम इन माई लाइफ जस्ट फॉर ओनली 1 मंथ। वो शख्स मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 1 महीने के लिए आया था और उसके बाद फिर वो अपने शहर लौट गया और कभी वापस नहीं आया। तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है काश को लेकर। सुनिएगा। काश फिर से साल का वो आखिरी दिन लौट आए, काश फिर से हवाएं वैसे ही सर्द हो जाए, काश छुप जाए सूरज बादल के पीछे और उसके नूर से एक बार फिर मेरा अक्स रोशन हो जाए, काश फिर से हर शाम तुम्हें देखना नसीब हो जाए, काश फिर से मेरे दिन भर के कुछ लम्हों को तुम्हारी आवाज़ मिल जाए, काश तुम फिर से मेरी हरकतों पे पहले की तरह हंसो, काश फिर से मैं तुम्हारे लिए नाकाम कोशिशें करने लगूं, काश फिर से मैं तुम्हारे लिए दिन रात एक करने लगूं, काश एक बार फिर से तुम कहीं लापता रहो अपनी धुन में और मैं तुम्हें देखते देखते तुम्हारे अंदाज में बह जाऊं, काश एक बार फिर से तुम मुझे इकरा यू क्रेजी कहकर बुलाओ, काश एक बार फिर से तुम मुझे वैसे ही अपनी आंखें भर के देखो, काश एक बार फिर से तुम वैसे ही मेरा हाथ थामो, काश एक बार फिर से एक शाम गुजरे तुम्हारे साथ और हम दोनों को ही वक्त की फिक्र ना हो, काश एक बार फिर से जब सब पहले जैसा और पहली बार हो, और यकीनन ये सब ख्यालों से भी ज़्यादा ख़ास हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे ए रब, बस ख्वाहिश इतनी सी है कि वो एक बार फिर से मेरे शहर लौट आए। कैद कर लूँगी उसे इस बार, कैद कर लूँगी उसे इस बार, निकलने ही नहीं दूँगी इस दायरे से, बस इस बार वो आए तो वापस न जाए ए रब, बस ख्वाहिश इतनी सी है कि एक बार फिर वो मेरे शहर लौट आए। नेक्स्ट जो पोइट्री है वो सारे इंट्रोवर्ट्स के लिए है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे, जैसे कि अभी आयुषी भी ने बोला कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, दोस्ती नहीं कर पाती किसी से, तो उनके लिए है ये जब वो टूट जाते हैं। इसको रिलेट करिएगा, ये भी ख्याल आती है। ज़रूरत उनकी नहीं है जो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, ज़रूरत उनकी भी नहीं है जो सिर्फ खुशियों में मेरे पास है, जो कहते हैं वक्त आने पर मुझे ज़रूर याद करना, कोई समझे ना समझे मैं तुम्हें ज़रूर समझूंगा। असल में ज़रूरत उनकी भी नहीं है, असल में ज़रूरत है तो घर के एक वीरान से कोने की जो लोगों के मिलने से पहले मिल जाता है, असल में ज़रूरत है तो उस डायरी और कलम की जो उन समझने वालों से पहले हमारी टूटी हुई कहानियाँ सुन लेती हैं, असल में ज़रूरत है तो उस तकिया की जो हर रात गीली होती है, जो मेरे आंसुओं को किसी के कांधे तक पहुंचने से पहले ही सींच लेती है, असल में ज़रूरत है तो उस ईश्वर की जो बिना किसी फरियाद के हमारी हर दुआ सुन लेता है। असल में बेवकूफ़ तो हम इंसान हैं जो बेवजह ही एक दूसरे के तलबगार हैं। पता है कि कोई किसी का नहीं है पूरी तरह से, फिर भी बेवजह प्यार की भीख मांगने को तैयार है। तो अगली बार जब उदास होना तो किसी इंसान की नहीं बल्कि तन्हाई की तलाश करना, वो जैसे ही मिले वैसे ही तुम उससे बातें करना शुरू करना, खुद को खुद से समझाना, सारी परेशानियों के हल खुद से निकालना, हालात चाहे जैसे भी हों इस बार तुम पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से निकलना। और जब कोई पूछे तुमसे तुम्हारी इस ज़हनी ताकत का राज, तो उसकी वजह तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को बताना, सिर्फ खुद को। और ये उन लोगों के लिए जो अभी अभी नए इश्क में शामिल हुए हैं, इश्क के रास्तों पे जिन्होंने चलना शुरू किया है, और दे यूज्ड टू से मेरा वाला सबसे अलग है, मेरी वाली सबसे अलग है। यहाँ हर रोज इश्क में इजाफा होता है, तुम कोई पहले आशिक थोड़ी हो। यहाँ हर रोज इश्क में इजाफा होता है, तुम कोई पहले आशिक थोड़ी हो। कुछ दिन ठहरो तुम्हें मालूम होगा, यहाँ हर रोज नया जनाजा भी उठता है, तुम बर्बादी में जिलने वाले कोई पहले फर्द थोड़ी हो। फर्द मतलब इंसान। और ये लास्ट है, ये मैंने तब लिखी थी जब
मुझे किसी इंसान में ईश्वर दिख गया था। वैसे तो ईश्वर हर एक इंसान में बसते हैं, जैसे कि मैंने एक स्पीच में सुना था कि जो हिंदुज़्म में ये नमस्कार करने का ये जो तरीका है, हाथ क्यों जोड़ते हैं आप इंसानों के सामने, तो किसी ने कहा था कि क्योंकि हमें हर इंसान में ईश्वर दिखता है, इसलिए हम हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना करते हैं। तो वैसे ही मुझे भी एक इंसान में ईश्वर दिखा, तो मैंने लिखा 4 लाइनें। उसकी आंखें देखी तो देखती रह गई, उसकी आंखें देखी तो देखती रह गई, कोई इतना होनहार कैसे हो सकता है, काफ़ी देर तक ये सोचती रह गई। कहीं ये सच जैसा दिखने वाला कोई सपना तो नहीं है, कहीं ये सच जैसा दिखने वाला कोई सपना तो नहीं है, इस बात को सोचकर आंखें मलती रह गई। और फिर याद आया कि बसते हैं ईश्वर इस दुनिया में इंसानी रूप धारण करके। फिर ना कुछ सोचा ना समझा, बस उसके सामने माथा टेक मैं उसके चरण पड़ते रह गई। तो बात खूबसूरती की हुई है, तो 4 लाइनें मैं गाना भी चाहती हूँ, ठीक है। तो दिस सॉन्ग इज बाय के सर। आँखें तेरी शबनमी